एक बार फिर से कोरोना बढ़ रहा है, तो क्या करना चाहिए, क्या सावधानियां रखनी चाहिए? जुकाम या सिर्फ नाक बंद होना या गले में खराश और लो ग्रेड फीवर या हाई ग्रेड फीवर और शरीर टूटना, सिर्फ यही कोरोना नहीं है। देखिए, अब ये जमाना, वंदना जी, कोविड ने हमें सिखा दिया है कि जो फिट है वही हिट है, वही जी पाएगा। इसी तरह इम्यूनिटी बूस्टर की दवाइयाँ होम्योपैथी की, आर्सेनिक और ब्रायनिया, वो अपने पास रखें और लेते रहें। जिस दिन भी कोई भी सिम्टम आपको आता है, कुछ भी बीमारी होती है, सबसे पहले आप आइसोलेट होके अपने डॉक्टर से टेली कंसल्ट करें। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हम जुड़े हुए हैं डॉक्टर HK खरबंदा जी से। डॉक्टर खरबंदा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार सभी दर्शकों को। डॉक्टर खरबंदा, आज हम बात करेंगे कोरोना की। एक बार फिर से कोरोना बढ़ रहा है, तो क्या करना चाहिए, क्या सावधानियां रखनी चाहिए? बहुत अच्छा सवाल आपने वंदना जी किया है। कोरोना दिल्ली और मुंबई के बाद अब नॉर्थ पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में विकराल रूप लेता हुआ दिख रहा है। हालत ऐसी है कि दिल्ली में सीरो सर्वेलेंस जो ताज़ा हुआ है वो 30% आया है। पार्लियामेंट 150 में से सांसद कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और उनका RT-PCR टेस्ट हुआ है। ये सीरो सर्वेलेंस नहीं है। RT-PCR अगर 30% लोगों का पॉजिटिव आया है, जो कि पूरे भारत के हर जगह से आए थे, तो इसका ये मतलब है कि इस वक्त कोरोना का जो स्थिति है भारत में, वो चिंता वाली है। और भारत पहले ही विश्व में 2 नंबर पे आ चुका है और वो दिन दूर नहीं है जब हम कोरोना में सबसे लंबी छलांग लगा लेंगे। तो कुल मिला के ये जानकारी ये देने का मकसद एक ही है कि हम एहतियात पूरी बरतते रहें। और एक देखिए, जंग है ये, तो अब जंग की, हम जंग में इस बात की तैयारी नहीं करते कि पहले दुश्मन आएगा और हम अब तब अटैक करेंगे। हम जंग से पहले अपना सामान सारा जुटा लेते हैं, अपनी जानकारी पूरी को तैयार रखते हैं अपने पास। तो आज हम इस एपिसोड को इसी बात पे डेडिकेट करेंगे कि जंग लड़नी है हमने कोरोना से, तो करना क्या है उसके लिए। हमें सबसे पहले तो जानकारी होनी चाहिए कि देखिए, सिम्टम्स नए इसके मैंने पहले भी बता दिए थे, आज फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखिए, सिर्फ जुकाम या सिर्फ नाक बंद होना या गले में खराश और लो ग्रेड फीवर या हाई ग्रेड फीवर और शरीर टूटना, सिर्फ यही कोरोना नहीं है। इसके अलावा मैं सिर से बॉटम तक आपको एक बार फिर से नए सिम्टम इसके बता देता हूँ। सिर दर्द, ऐसा दर्द जो यूजुअली ना हुआ हो। सिर दर्द, आँख में पिंक आई बोलते हैं हम, लेफ्ट आई स्पेशली, लाल हो जाना, आँख से पानी चलना, नाक से पानी, नाक बंद हो जाना, दर्द होना, दांत में दर्द होना और आँखों में इरिटेशन होना। इसके साथ साथ हम चेस्ट पे आएंगे, चेस्ट पे पेन होना, शरीर टूटना, थकावट, एक्सट्रीम थकावट महसूस होना, टेस्ट या स्मेल का चले जाना, भूख मर जाना, और लेफ्ट एब्डोमेन में राइट एब्डोमेन नीचे, पेट में राइट साइड निचली तरफ दर्द और टांगों से नीचे बहुत तेज दर्द, और लूज मोशन पेनलेस, एफर्टलेस, बिल्कुल बिना उसके दर्द, और उल्टी का लग जाना या उल्टी आने का दिल करना। तो ये सारे सिम्टम्स में से अगर आपको 2 सिम्टम आ जाएं और घर के 2 मेंबर्स को आ जाएं, तो हमारी सुई कोरोना के ऊपर घूम जाएगी। और वैसे भी अब डेंगू भी आ गया है और बाकी वायरसेस ने भी आना शुरू कर दिया है। तो बुखार, जुकाम, खांसी तो आम बात है। लेकिन अगर तो किसी को हर साल एक फिक्स समय पे ऐसे ही सिम्टम आते हैं और इस बार भी आ रहे हैं, या पंजाबी में जैसे बोलते हैं हड्ड पन्नी हो रही है, हड्ड पन्नी मीन्स हड्डियों में दर्द, तो वो डेंगू का सिम्टम है। तो वो आप देखिए, या चिकनगुनिया का सिम्टम है। तो अगर तो ऐसा कोई डेडिकेटेड सिम्टम मिलता है, एक भूल गया मैं आपको सिम्टम बताना, चिल मीन्स ठंड लगना और कपकपी होना। शुरुआत में देखने को मिल रहा था कि कपकपी नहीं आ रही थी कोरोना के केसेस में, लेकिन ऑफ लेट ये आ रही है। तो 2 सिम्टम्स में कोरोना पक्का नहीं होता है, जोड़ों में दर्द और गले में आवाज़ का बैठना। अगर आपकी आवाज़ बैठ गई है या आपके जोड़ों में बहुत तेज़ दर्द है, तो आपको कोरोना नहीं है। आप इस बात से आश्वस्त रहें।
तो हमने खैर ये तो बता दिया, अब ये बता दें कि करना क्या है। तो आपने आज की डेट में अपना CRP क्वांटिटेटिव और ESR और CBC, ये मैं दे दूंगा आपको, कमेंट बॉक्स में हम लिख देंगे इनको। ये 3 टेस्ट आपने करा के रख लेने हैं कि आपकी नॉर्मल वैल्यू कितनी है। और अगर जितने लोग डायबिटिक हैं वो अपना HbA1c भी करवा लें, वो कितना है। ये सारे टेस्ट मैं कमेंट बॉक्स में लिख दूंगा, इसकी तैयारी आप कर लीजिए। और घर में कुछ मीटर आपने इंतज़ाम करके रखने हैं। अगर डायबिटिक हैं तो ग्लूकोमीटर रखना है, थर्मामीटर सभी ने रखना है डिजिटल वाला। इसी के साथ साथ एक पल्स ऑक्सीमीटर रखना है सबने अपने घर में, उंगली पे लग जाता है, छोटा सा, 500-600 रुपये से लेके 1000-1200 रुपये तक आता है। तो वो उससे हमें आपका ऑक्सीजन लेवल भी पता लग जाएगा, आपकी पल्स भी, वो एक जरूरी। इसके साथ एक ब्लड मीटर। तो ये सारे मीटर आप देखिए। अब ये ज़माना वंदना जी कोविड ने हमें सिखा दिया है कि जो फिट है वही हिट है, वही जी पाएगा। तो फिट रहना है तो ये मीटर तो आपको लेने पड़ेंगे, अपने घर में रख लीजिए। और एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन के वेंडर का फ़ोन नंबर आपके पास होना चाहिए। आप पहले से पता करके रख लीजिए, अपने केमिस्ट से पता कीजिए, अपने फैमिली फिजिशियन से पता कीजिए, जिस भी शहर में आप रहते हैं। चंडीगढ़ में रहते हैं तो मैं प्रोवाइड करूँगा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन, उसका इंतज़ाम करके रखना है ताकि कल को कुछ तकलीफ़ आ जाए तो हम उसको टैकल कर पाएँ। इसी तरह इम्यूनिटी बूस्टर की दवाइयाँ होम्योपैथी की, आर्सेनिक और ब्रायनिया, वो अपने पास रखें और लेते रहें। और हल्दी कच्ची या हल्दी का पाउडर 1 चम्मच वो लाजमी है, वो लेते रहें। 1 बार दिन में काढ़ा पी दिए, और गरारे 1 बार या 2 बार और स्टीम 2 बार, ये लगातार करते रहें। ज़्यादा नहीं करनी, गला हमने अपना फूड पाइप जलानी नहीं है काढ़े पी के सारा दिन। सिर्फ 1 बार दिन में काढ़ा पी लें, वो बहुत है। और वो भी उबलता हुआ नहीं पीना, कोसा गर्म वार्म वो पीना है। ये सारा हम अगर तैयारी करके रख लेंगे। और देखिए कोरोना को अब हमने 9 डेज़ में इसका जो कंटेजियस या इन्फेक्शियस स्टेट है वो 9 दिन का है, उसको हमने 3 हिस्सों में बांट दिया है। पहले 3 दिन रिस्की नहीं है, आखिर वाले 3 दिन रिस्की नहीं है, बीच वाले 3 दिन रिस्की हैं। बीच वाले 3 दिनों में आपने CRP और ESR लगातार कराना है और इसकी जांच हमसे शेयर करनी है ताकि हम आपको बता पाएँ कि इनकी ज़रूरत है। आपने ये भी अपने शहर में पता करा लेना है कि रैपिड एंटीजन कहाँ हो रहा है और RT-PCR कहाँ हो रहा है। और अगर आपके घर में आइसोलेशन की जगह नहीं है तो आपने ये भी आइडेंटिफाई कर लेना है कि अगर घर में एक बंदे को होता है तो बाकी लोग कहाँ जाएंगे या आप कहाँ जाएंगे। हर चीज़ की आप पहले से तैयारी कर लें ताकि अगर कुछ ऐसा सस्पेक्ट आपको लगता है तो कम से कम आप समाज में इसको ना फैलाएं, अपने परिवार में इसको ना फैलाएं। और तीसरी बात, जिस दिन भी कोई भी सिम्टम आपको आता है, कुछ भी बीमारी होती है, सबसे पहले आप आइसोलेट होके अपने डॉक्टर से टेली कंसल्ट करें कि सर मुझे ऐसा ऐसा हो रहा है, आप बताइए आगे क्या करना है। लेकिन सबसे पहले आइसोलेट हो जाएं ताकि आप लोगों को बीमारी ना फैलाएं, क्योंकि ये नोटिफाइएबल डिजीज़ है। हमें सरकार को इसकी इतला देनी ज़रूरी होती है कि ये बीमारी फलां आदमी को हो गई है, ताकि सरकार उसे 14 दिन के लिए क्वारंटीन करे उसके आसपास। और हर इंसान को अपने सोशल मीडिया पे, अपने फेसबुक पे, जहाँ भी वो हैं, अपना एक मैसेज छोड़ देना चाहिए या व्हाट्सएप पे कि भाई मुझे ये सिम्टम्स आ रहे हैं, मैंने अपनी डॉक्टर की सलाह पे अपने आप को आइसोलेशन में कर लिया है। आप लोग अगर मेरे से पिछले 4-5 दिनों में मिले हो तो कृपया अपना ख्याल रखें, अपना ध्यान रखें। तो ये हमारी आज की डेट में सामाजिक और सरकार की तरफ से इंस्ट्रक्शन, क्योंकि अब नेचुरल ये डिज़ास्टर है, डिज़ास्टर लगा हुआ है, उस एक्ट के तहत ये हमारी मॉरल ड्यूटी है कि हम इसका इंतज़ाम करके रखें, एहतियात पूरी बरतें। देखिए अगर आपने मास्क लगाया हुआ है और 3 फुट दूरी पे किसी से मिलें और आधे घंटे से कम की मीटिंग है तो आप पक्का बच जाएंगे। देखिए कितना आसान आपको मैं बता रहा हूँ। मास्क नाक से ऊपर ऑन है आपका, हर वक्त मास्क लगा है, किसी से भी मिलें आप 3 फुट की आप नज़दीक न जाएं और आधे घंटे से ज़्यादा न मिलें और कोशिश करें कि मीटिंग कमरे से बाहर हो जहां हवा चल रही हो, तो आप सेफ हैं। ये आप एहतियात बरत लें। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि घर में बैठ जाएं, लेकिन एहतियात के साथ आप सारे काम करें तो डेफिनेटली कोरोना से बच पाएंगे। अगर बच
बचते बचते भी कहीं फंस गए तो कोई बात नहीं, आप हमारी हेल्पलाइन पे कॉल कीजिए, हम हर वक्त आपकी सेवा में तत्पर हैं। जब किसी को सिम्टम्स नजर आए तो उसे सबसे पहले क्या करना चाहिए? नज़र सिम्टम आते ही सबसे पहले वो खुद को अपने कमरे में आइसोलेट कर लें। आइसोलेट करके अपने डॉक्टर से सलाह करें कि मुझे ये 3 सिम्टम आ रहे हैं और मैं क्या करूं। वो आपके डॉक्टर या हमारी हेल्पलाइन पे भी कॉल कर सकते हैं, नंबर आप दे दीजिएगा नीचे। तो वो ये पूछ सकते हैं हमसे कि मुझे ये सिम्टम आ रहे हैं जी, अब मैं नेक्स्ट स्टेप क्या करूं। तो हम उनके सिम्टम से अंदाज़ा लगा लेंगे कि ये कोरोना लाइक इलनेस है या नहीं है। तो हम 2 बातें कर सकते हैं, या तो उन्हें बोल देंगे जी आपको कोरोना ही लग रहा है, आप कंफर्म करा लो और 14 दिन आप क्वारंटीन में रहो, या फिर हम उनसे ये कहेंगे कि यस 50-50 चांसेस हैं, हो कोरोना हो सकता है न हो। तो आप एक काम कीजिए, आप आइसोलेट रहिए और डे टू डे हमसे डिस्कस करते रहिए, और हम अगर उनको लगेगा कि कुछ नहीं है तो हम 5वें दिन उनको बाहर निकाल। कौन कौन से टेस्ट करवाने बहुत ज्यादा जरूरी हैं ऐसे में? वंदना जी, CRP, CBC और ESR ये पहले ही करा के आप रख लें। अगर डायबिटिक्स हैं तो HbA1c, इनको मैं आपको भी इसमें कमेंट बॉक्स में भी दे देंगे जी। तो ये टेस्ट पहले भी एक बार करवा लें, और अगर जिस दिन सिम्टम आते हैं तो फिर से करा लें। क्या कोरोना में ब्लड भी आता है? नहीं, देखिए कोरोना में अगर खांसी है भी तो डेफिनेटली आ सकता है, लेकिन ऐसा ये कोई गोल्ड स्टैंडर्ड नहीं है कि ब्लड आएगा ही आएगा तो कोरोना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप देखिए, सबसे अच्छा इलाज है कि आपने टेली कंसल्ट कहाँ करना है। अपने फैमिली फिजिशियन का नंबर अपने पास परमानेंट सेव रखिए अपने मोबाइल में, अपने घर वालों को भी दे दीजिए, ताकि आपको हर वक्त आपके डॉक्टर की टेली कंसल्ट से उनकी गाइडेंस मिलती रहे। वो सबसे ज़्यादा, खुद सोचने की बजाय आप उनसे सलाह लें, वो ज़्यादा बेटर। और क्या एहतियात बरतनी चाहिए? देखिए, एहतियात बिल्कुल मैं आज का एपिसोड समअप कर देता हूँ। जितने मीटर मैंने बताए, ग्लूकोमीटर, थर्मामीटर, ब्लड प्रेशर, पल्स ऑक्सीमीटर, ये सारे मीटर अपने पास, और ये 3 टेस्ट आप करा के रखें, और मास्क बिल्कुल ना छोड़ें, और 3 फुट की दूरी रखें लोगों से, और मीटिंग अपनी आधे घंटे से कम की रखें। बस इतना ख्याल, और अगर अपने हाथ अपने नाक, मुंह और आंखों पे न लगाएं, इतना अगर आप काम कर लें तो कोई मुश्किल आएगी ही नहीं। बिल्कुल आप स्वस्थ निकल जाएंगे इससे। डॉक्टर खरबंदा, आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी, सबको सचेत किया, आपका धन्यवाद। नमस्कार सभी को। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।